अपनी अपनी किताबें बंद कर देंगे सारे बच्चे, और जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझते जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं समझा रहा हूँ ये ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और ये ज्ञान आपके बहुत लंबे समय तक काम आने वाला है। ठीक है, और आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। चलो देखो जरा इधर, मैंने आपको बताया था एक दिन कि एक चीज होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या समझाया था? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यानी कि क्या, एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी चीज भी ऊपर जाती है। अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, और अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को, इनकम ऑफ अ पर्सन और उसके एक्सपेंसेस। राइट, जैसे जैसे आदमी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। या फिर आपने बहुत सारे केसेस अपनी किताब में ही देखे, क्या कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका फेयर भी बढ़ता जाता है। राइट, जितना दूर आप ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा किराया लगने लग जाएगा। जितने नंबर ऑफ मैचेस आपके बढ़ते जाएंगे उतनी नंबर ऑफ फीस आपकी बढ़ती चली जाएगी। राइट, ये सारे कौन से केसेस है? डायरेक्ट रिलेशनशिप के केसेस। बच्चे, डायरेक्ट रिलेशनशिप का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, यानी कि वो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है नीचे से। राइट, इतनी बात याद है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है इनवर्स रिलेशनशिप। बच्चे ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, और अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई बढ़ रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल था मैंने जो दिया था आपको, टेम्परेचर एंड क्लोथ्स। राइट, कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है यानी कि गर्मी बढ़ती चली जाती है, तो आपके शरीर से कपड़े क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। और अगर कपड़े कम, टेम्परेचर गिरता चला जाए यानी ठंड बढ़ती चली जाए, तो आपके कपड़े शरीर पे बढ़ते चले जाते हैं। या फिर इसका एक और उदाहरण है जो आपको आगे चल के मिलेगा, प्राइस एंड डिमांड। किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ती जा रही है तो मार्केट में लोग उसकी डिमांड कैसी करने शुरू कर देंगे? कम करनी शुरू कर देंगे। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते चले जाएं तो उसकी डिमांड कैसी होती चली जाएगी? कम। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते चले जाएं तो उसकी डिमांड कैसी होती चली जाएगी? कम। और गोल्ड के प्राइसेस अगर कम हो जाए तो उसकी डिमांड कैसी होगी? ज्यादा। राइट, ऐसे केसेस में आपका जो ग्राफ बनता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ठीक है ना, क्लियर है? अब अगर ये तो एक ही क्वाड्रेंट लिया था मैंने, राइट, अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स का ग्राफ भी ले लूं, 4 क्वाड्रेंट्स पे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है बच्चे, वो ऐसा भी हो सकता है। राइट, वो ऐसा भी हो सकता है। राइट, और वो ऐसा भी हो सकता है, बस उसका स्लोप किस तरफ होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आ रहा होगा। और अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ्स कैसे होंगे आपके? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ्स होंगे आपके ऐसे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। राइट, क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, आगे चलते बच्चे, ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन लिख रहा हूं, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। राइट, यस सर। इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनती है। अगर मैं इक्वेशन लिख देता x² प्लस 4x प्लस 4, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसा ग्राफ बनता है, वो लाइन नहीं बनती है। राइट, वो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा या ऐसा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट? एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर कोई मुझसे बोले चलो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है? ग्राफ प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले आप इस इक्वेशन को एक काम करो, आप इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लिखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है? यानी कि y को इस तरफ कर दो और उसके कोफिशिएंट को अलग कर दो, उससे यहां तो y पे कोई कोफिशिएंट था ही नहीं, राइट? तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन बच्चों? बोलो, y इज इक्वल टू, बोलो 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। समझ में आया लक्षित, कार्तिक? Yes, sir. ठीक है। अब आपको अगर इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आपको x और y के सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट? तो आप एक ऐसे टेबल बनाओगे, उसमें सपोज कर लो x को कुछ भी, क्या सपोज करूं? x को 0 सपोज कर लूं, तो y कितना हुआ? 1। फिर क्या लूं? x को ले लेते हैं 1, तो y कितना हुआ? 3। बस मुझे ये पॉइंट्स चाहिए, राइट? मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, बच्चे ध्यान से देखना, नहीं लेने ना, पॉइंट ही नहीं टाइम वेस्ट करने का। देख अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट 0 और 1, x0 y1, ये कहाँ आएगा? यहां पर x0 y1, x0 और y1, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? 1,3, x1 y3, राइट? x1 y3 यहां आया। बस 2 पॉइंट चाहिए, स्केल लेके इसको सीधी लाइन से जोड़ दो, बस स्केल पकड़ो और इन दोनों पॉइंट्स को एकदम सीधी लाइन से मिला दो। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी इस लाइन की ड्राइंग है, ठीक है भाई? समझ में आई बात? क्या लिखेंगे इस लाइन के ऊपर? आप लिखोगे ये किसकी लाइन है? -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन ये है, राइट? इस लाइन पे जितने भी x और y पढ़ रहे होंगे, जितने भी x और y पढ़ रहे होंगे, वो सारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझ में आती है कुछ? मैंने क्या बोला? चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं अभी, ठीक है? पहले तो लाइन ड्रॉ करनी आई। अब मुझे बताओ, ये लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट? ये लाइन y एक्सिस को कहां पर काट रही है? 1 पे, पॉजिटिव 1 पे, राइट? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सिर्फ ये इक्वेशन दे दूं और आपको बोलूं मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर बताओ, 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 सेकंड के अंदर अंदर बताओ, चलो 30 सेकंड्स, कि ये इक्वेशन पॉजिटिव स्लोप्ड ग्राफ बनेगा, इसका अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये इक्वेशन वाई एक्सिस को कहां काटेगी? तो आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन देख के? लक्षित, कार्तिकेय, इवाना, दिवम, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं
6x माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू 2। मुझे बताओ इस इक्वेशन में ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये y एक्सिस को कहां पर काटेगा? बच्चे ध्यान से देखो, समझो इस बात को। इसका स्लोपिंग बनेगा और y एक्सिस को कहां पर कट करेगा? सर y एक्सिस को 2 पे। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप अपनी इक्वेशन को सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे लिखोगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो ये m होता है m, ठीक है लक्ष्य, ठीक है लक्ष्य, ये जो m होता है ये होता है स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। ये क्या होती है? स्लोप ऑफ दिस लाइन। और ये स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और ये जो c होता है ये डिसाइड करता है कि आपका जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, समझे। अब जैसे मैं ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं, ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी बच्चे, इसको सबसे पहले आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब बताओ 2x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पहला आंसर कि ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा, राइट। अब Yes, मुझे एक बात बताओ, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है? y पूरे के पूरे y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है y एक्सिस पे, इस पूरे y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बना दूं, ये बोल x का कोऑर्डिनेट क्या है इधर? बोलो x कहां से शुरू हो रहा है यहां पर? इस कोऑर्डिनेट को अगर मुझे ब्रैकेट्स में लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 0,4, ठीक है। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? बोलो 0,3। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? 0,-2। तो पूरे के पूरे y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और पूरे के पूरे x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। 0। तो अब अगर मैं इधर x के कोऑर्डिनेट को 0 कर दूं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। यस सर। तो y इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। यानी कि ये लाइन जो है ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगी? व्हेन x इज 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये यहां पर इसको कट करेगी 1 पे। गॉट इट? मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। वेरी गुड। पहली बात। दूसरी बात, चलो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन है आपकी, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। पहले दो सवाल, ये इक्वेशन की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्यों? क्योंकि इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। दूसरी बात, ये y एक्सिस को कहां कट करेगी? 3 पे। क्यों? क्योंकि x 0 हो जाएगा तो y 3 हो जाएगा, राइट। अब की बार मैं x को 0 नहीं लूंगा जान के, ठीक है। x y, बच्चों x को लो -1, 3 y कितना हुआ? 0। x को 1, y कितना हुआ? 0। x को लो -2, y कितना होगा? -3। सारे टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स लिए मैंने, राइट। बनाओ इसकी, क्या होगा? -1 एंड 0, -1 एंड 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपका? ये, राइट। यस सर।
दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? -2 एंड -3, -2 एंड -3 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका ये। क्या सही बोल रहा हूं मैं? कुछ तो गड़बड़ है। x-1 है भाई, x-1 है, y 0 है, सॉरी पहला कोऑर्डिनेट ये नहीं होगा, x-1 y 0 ये होगा आपका कोऑर्डिनेट, राइट? x-1 y 0 क्लियर है? Yes, sir. ओके। और y ये भी गलत है क्या? x-2 y-3 ये होगा आपका कोऑर्डिनेट, x-2 और y-3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब इसको जोड़ो, 2 ही पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट बना लिए हमने। कहाँ है 2 पॉइंट्स हमारे? ये और ये, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ है, ये लाइन सही नहीं है। जुड़ गए? कैसा ग्राफ है ये? अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग? Upward. अपवर्ड स्लोपिंग। ये वाई एक्सिस को कहां पे काट रहा है? 3. 3 पे। मुझे बताओ इस वाले ग्राफ की स्लोप क्या थी? Upward. नहीं, नंबर क्या था स्लोप का? 2 था ना यार, ये होती है स्लोप, m इज स्लोप, अच्छा. तो क्या होता है इसका नंबर? 2। 2. इस वाले ग्राफ की स्लोप कितनी है? 3. 3। क्या 3 एक पावरफुल नंबर है कि 2 एक पावरफुल नंबर है? 3. तो कौन सा ज्यादा स्लोपिंग होगा, कौन सा ज्यादा गहराई पे होगा, स्ट्रेट होगा? 3 की 2? 3 की स्लोप ज्यादा होगी। तो आप खुद देख सकते हो, येलो वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है और व्हाइट वाली लाइन कैसी आ रही है? फ्लैटर आ रही है, राइट? Yes, sir. ठीक है। एक और सवाल बच्चे, पॉइंट्स लिखे हैं क्या? ये नोट कर, -1 0 बच्चों सवाल को बदलते हैं, ध्यान से सुनना। मैं आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं एक्स और वाई के, राइट? चलो पहले थोड़ा आसान करता हूं, 0 1 1 3, 0 1 एंड 1 3, यही थे ना पहली वाली के? हाँ बच्चों, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है एक लाइन की इक्वेशन लिख के बताओ। बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मैं बताता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m निकालने का तरीका नोट करो, m निकालने का तरीका नोट करेंगे बच्चे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नोट करेंगे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस X1. x1। तो बच्चों यहां से आपका m कितना निकलेगा? y2 कितना है? 3 3. माइनस 1, y1 कितना है? 1 अपॉन 1 minus 0. 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 1, तो आपका m कितना आ गया? 2। चेक कर लो, ऊपर वाली इक्वेशन से दिए हैं, m कितना था उसमें? 2 था कि नहीं था? स्लोप कितनी थी? 2। तो अगर आपको कोई सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे और बोले इसकी स्लोप निकालो, तो स्लोप कितनी हो गई आपकी? 2. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 2 आ गई यहां पर। अब क्या आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हो अभी यहां से? सोचो, स्लोप भी बता दी मैंने तो,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c को छोड़ दो, mx कितना हुआ 2x 2x प्लस सी, सी क्या होता है, सी होता है जहां पर क्या लाइन किसको काट रही होती है, y एक्सिस को, y एक्सिस को और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 तो क्या कोई ऐसा पॉइंट दिया है आपको जो टेबल बना के दिया है जहां x का कोऑर्डिनेट 0 हो और y दे रखा हो, कितना है वो, 2x प्लस 1 तो कितना है वो कोऑर्डिनेट 1 है, तो c क्या हुआ इसके अंदर 1 हुआ, गॉट इट। यस सर लक्ष्य समझ में आ रहा है दिवम कार्तिकेय इवाना, यस सर अब इसकी इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बनी गई है वैसे तो, लेकिन अगर मैं दोनों को एक ही तरफ ले आऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम सवाल में उल्टा चले, देख रहे हो, यहां से शुरू किया था, यहां पर आए थे, फिर कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, अभी मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 पे पहुंच गया और उसके बाद मैंने इक्वेशन निकाल दी। लेकिन इस सवाल में आप बड़े लकी थे, क्यों थे लकी, क्योंकि आपको यहां पर ये गिवन था, 0 गिवन था, है ना। अब दिखाओ, अब अगर आपको, कहां गए वो पॉइंट्स, ये थे, श्योर है, अच्छा, अब अगर मैं आपको बोल दूं आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई -1 0 -2 -3, ये दूसरी वाली इक्वेशन है राइट, जो हमने दूसरी बनाई थी, ये वाली राइट। बच्चों स्लोप निकालो, m निकालो जरा, थ्री आ रही है सब बच्चों की, स्लोप आ गई, यस सर स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 कितना -3 -0 अपॉन -2 -1 राइट, यस सर तो ये हो गया -3 अपॉन -2 प्लस 1 इज -1 इज इक्वल टू 3, तो स्लोप तो आ गई आपकी 3 राइट, सही है बिल्कुल, हमें पता है स्लोप कितनी है 3 है। लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए आपको चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर मैं y इज इक्वल टू 3x तक तो पहुंच गया, c कहां से निकालू मैं, c के लिए, c का मतलब क्या कि ये y एक्सिस को कहां काटता है, y एक्सिस को कहां काटता है मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 चाहिए, मेरे पास जो टेबल बना के दी है क्वेश्चन में उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 तो नहीं है, जैसे पिछली बार तो मैं लकी था, इस बारी में उतना लकी नहीं हूं, तो बताओ कैसे निकलेगा, y is equal to 3x plus c, how will you find this c, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा, सर 3 कैसे, वो तो तू वहां से देख के बता रहा है क्वेश्चन में से, यस क्या नहीं है आपके पास, c तो नहीं है, y और x तो दो दो हैं,
डाल दो उठा करके। क्या है ये इक्वेशन है आपकी, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, यही है इक्वेशन ऑनलाइन वाले बच्चे, बोलो ये Yes, sir. सी पर Yes, sir. ये तो रे x और y डालो, y कितना 0 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस सी इज इक्वल टू 3, दूसरा वाला सेट डाल देते तब भी आ जाता सी। गॉट इट। तो इक्वेशन Yes, क्या sir. बनी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3. 3, और अच्छे तरीके से लिखना है तो -3x प्लस y इज इक्वल टू 3। 1. 3. समझ में आया कुछ? Yes, sir. तो इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट से इक्वेशंस, और स्लोप निकालना और पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना, आया कुछ समझ में? नेक्स्ट बच्चे आप देखिए, एक सवाल आपकी किताब का ही है, आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, -1, -3, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 3, तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 9, चौथा कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 12। पहली बात तो बोल रहे हैं इससे एक इक्वेशन फॉर्म करो एक्स और वाई की टर्म्स में, बोलो जरा इक्वेशन क्या होगी? वाई कितना है हर बार, वाई कितना है हर बार, इसमें y और x के बीच में रिलेशन फॉर्म करो, क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? y इज ऑलवेज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ x? 3. y इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ x। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूं? y इज इक्वल टू 3x. 3x। बोल ले, ये तो इक्वेशन ही मुझे किस फॉर्म में मिल गई? y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, वेयर c इज 0 और x का कोफिशिएंट कैसा? Positive. पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? पॉजिटिव बनेगा, और ये इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? सोच के देखते हैं। सर y इज इक्वल टू, आपने लिखवाया 3x, y इज इक्वल टू 3x, y इज डिपेंडेंट अपॉन x और x इज डिपेंडेंट अपॉन y, y इज डिपेंडेंट अपॉन x। अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना? 0। एक ऐसा पॉइंट आएगा क्या जब ये रीजन से पास होगा, क्यों? क्योंकि तब दोनों चीजें 0 होंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c में c गायब है, तो ऐसी इक्वेशन कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। क्या हमने जो पिछले 2 ग्राफ्स बनाए थे उनमें c था कि नहीं था? तो क्या वो दोनों इक्वेशंस ओरिजिन से पास हो रही थी? नहीं हो रही थी। लेकिन इस इक्वेशन में c नहीं है, तो आप x को जब भी 0 डालोगे y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मुझे 2 ही पॉइंट्स चाहिए, राइट? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मेरा तो काम 2 से हो जाएगा, -1 एंड -3, -1 एंड -3 इज हियर, ये हो गया -1 -3, राइट? और दूसरा ले लो 1 3, तो +1 एंड +3, दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये वाला, राइट? तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा तो ये ग्राफ मेरा ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसे चला जाएगा, राइट? गॉट इट। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। बच्चों क्या बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन लक्ष्य कार्तिक है,
थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में ही, या ऑब्जर्व करते रहेंगे, सब आपकी किताब से ही पढ़ा रहा हूं, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट दे रखा आपको कोऑर्डिनेट्स 4 2 2 1 -2 -1 4 -4 -2। इक्वेशन बोलो, y is always how many times of x? इसमें इतना क्या सोचना पड़ता है यार, y is equal to how many times of x here? लक्ष्य, Yes, sir. क्या लिखा हो? y is कितना है x के? Half is it? वो हाफ है ना, क्यों भाई, समझ नहीं आ रहा? y is always half of x, राइट? Yes, sir. लक्षित, कार्तिकेय, दिवम, इवाना, समझ में आया? y is equal to हाफ ऑफ x। तो बताओ इसका स्लोप कैसा बनने वाला है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव। Positive. इसका स्लोप क्या था? 2। ये क्या था? y is equal to 2x था, 3x था? y is equal to 3x था, राइट? y is equal to 3x की लाइन थी वो, ठीक है ना? क्या इसके अंदर 3 है? तो क्या ये ओरिजिन से जाएगा? नहीं जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि x को 0 पुट करते ही y 0 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. इसका ग्राफ बनाओ, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 4, 2, x4 y2, 1 2 3 4 और 2 यहां पर, राइट? और दूसरा पॉइंट -2 -1 -2 -1, दूसरा पॉइंट ये रहा आपका, राइट? आप खुद देख सकते हो आपका पॉइंट ओरिजिन से जा रहा है, राइट? जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये है y इज इक्वल टू हाफ एक्स, ये क्या है? y इज इक्वल टू हाफ एक्स। इस वाली लाइन की स्लोप बोलो, येलो वाली लाइन की स्लोप बोलो, कितनी है इसकी स्लोप? 3, ठीक है ना? x का कोफिशिएंट ही तो स्लोप होता है, और इसकी स्लोप कितनी है? 1/2 यानी हाफ। 3 बड़ा नंबर है कि हाफ बड़ा नंबर है? तो बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है? 3 की, दिख भी रहा है, राइट? इस पे गाड़ी एकदम से आएगी तेजी से, ये फ्लैट है, गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x, यानी कि जितनी बार भी ये है 4 तो ये भी 4, ये है 2 तो ये भी 2, ये है 1 तो ये भी 1, ये -2 तो ये -2, ये -4 तो ये -4, क्या हो गया? इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू x। X. ये तो बहुत ही सिंपल है, ये 1 मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं इसमें, 1 2 3 1 2 3, ये एक पॉइंट हो गया, इधर से भी बना लो 1 2 3 1 2 3, एक पॉइंट यहां आ गया आपका, राइट? ओके, इसको जोड़ो जरा, गॉट इट? ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू x की लाइन, इसका कोफिशिएंट कैसा? 1, हाफ और 3 के बीच में 1 पड़ रहा है, तो ये कंपैरेटिवली कैसी है? लेस स्टीपर देन दिस एंड मोर स्टीपर देन दिस। बच्चे एक और बात ध्यान रखना, y इज इक्वल टू x की लाइन यहां पर कितना एंगल बनाएगी? $45 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। y इज इक्वल टू x की लाइन कितना एंगल बनाएगी? 45। क्यों? ये खुद कितना है? 90 डिग्री, और y इज इक्वल टू x की लाइन इसको बिल्कुल बीच में से काट देती है। क्यों?
क्योंकि हर बार आपका पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी इतना दूर, 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 बराबर बराबर दूर बन रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आपके क्वार्टाइल को, क्वाड्रेंट को किस रेशियो में काटेगी, 1:1, यानी कि 45 डिग्रीज में 45 degree. काट देगी। समझ में आ रही है बातें सारी की सारी, ये किताबों में नहीं लिखी भैया, बहुत ऊपर का ज्ञान मिल रहा तुमको, समझ में आ रही है बात। इसके बाद ये पढ़ा दूंगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव कर दूंगा अगर एक्स के कोफिशिएंट को, तो ये सब उल्टा चला जाएगा। नेगेटिव करते ही क्या हो जाएगा, सब उल्टा चला जाएगा। तो उल्टा करके देख लेते हैं एक बारी, ठीक है ना, सब कुछ उल्टा करके देख लेते हैं। क्या था, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू हाफ x, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू -3x की एक लाइन बनाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस हाफ x की एक लाइन बनाएंगे, और y इज इक्वल टू -x के लिए एक पॉइंट बना लेते हैं, राइट। दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, बोलो x और y, बोलो x को कितना ले, 1, तो y कितना हो जाएगा, बोलो। x को 1 लिया, y कितना हो गया भाई, Sir, 1. बेटा x को 1 लिया तो y कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा, yes. -3। x को -1 लूंगा तो y कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ग्राफ साथ साथ बनाते चलते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5। ओके, क्या बनाया हमने, 1 एंड -3, +1 एंड -3 यहाँ पर, एंड देन -1 एंड +3, -1 एंड +3, राइट। क्या इसके अंदर C है, तो क्या ये ओरिजिन से पास होगा, बिल्कुल होगा। और -3 है तो नेगेटिव स्लोप ग्राफ बनेगा, बनाओ ग्राफ। राइट, गॉट इट। ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू -3x का, y इज इक्वल टू -3x का। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई बात। Yes, sir. नेक्स्ट बनाते हैं y इज इक्वल टू -12x का, x y, x को कितना ले, 2 ले लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों y कितना होगा, लक्षित इसमें इतनी क्या दिक्कत आ रही है, y इज इक्वल टू -1/2 और मैंने x को 2 लिया, कितना हो गया, -1. -1। तो इसमें इतना क्या सोचना पड़ रहा है। अगर मैं x को 3 ले लूं तो y कितना हो जाएगा, -3/2 रहने दो, अजीब सी फिगर है, ठीक है ना। आप ले लो -2 ले लो, बोलो ये कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। प्लॉट करो 2 एंड -1, 2 एंड -1 ये रहा, एंड -2 एंड +1 ये रहा, राइट। जोड़ो इसको, ये भी आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू -12x की, राइट। Yes, sir. कौन सी ज्यादा स्लोप है, व्हाइट वाली की ब्लू वाली, White one. क्यों, क्योंकि उसके अंदर -3 है, -3 इज मोर पावरफुल देन -12, Yes. राइट।
नंबर लाइन पे नहीं बात कर रहा, नेगेटिव नंबर्स में बात कर रहा हूं कि नेगेटिव नंबर में से ज्यादा पावरफुल किस कौन सा नेगेटिव है, -3। -3. अब बनाओ y इज इक्वल टू -x, ये तो बहुत ही सिंपल है। x1 y, अगर x1 है तो y -1, अगर x2 है तो y -2, राइट। x1 y -1, राइट। x2 तो y -2, इसको जोड़ दो दोनों लाइनों को, ये लाइन आपकी ऐसे निकल जाएगी, राइट। ये किसकी लाइन है आपकी, y इज इक्वल टू -x की लाइन, ठीक है ना। ये कंपैरेटिवली दोनों के बीच में आ रही है, और दोनों सारी की सारी लाइनें कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इनके अंदर C नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? Yes, sir. परफेक्ट है भाई साहब, समझ में आ गया सब कुछ। ये जो लाइन है येलो वाली, येलो वाली, ये यहां पर कितना एंगल बना रही है, भाई 45 डिग्रीज का। ये यहां पर कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्रीज का। ये यहां पर कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्रीज का। ये यहां पर कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्रीज का। अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग सब समझ में आ गया। चलो अब तुम्हारी किताब में जो लिखा है उसको पढ़वा देते हैं। पकड़ो, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 1/3x, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा मेरे को तो नजर भी नहीं आ रहा, अच्छा वही है सब कुछ। y इज इक्वल टू हाफ एक्स की लाइन ये रही, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू हाफ एक्स की लाइन ये रही आपकी, जो सबसे ज्यादा फ्लैटर है। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन रेड वाली है, जो यहाँ पर 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। और y इज इक्वल टू 2x की लाइन सबसे ज्यादा स्लोप रखती है, क्योंकि उसके अंदर 2 है, राइट बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. यही बताया मैंने। ओके, ये पढ़ो जरा क्या लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट straight lines representing an equation or of the following form, y is equal to ax always passes through, y is equal to ax जिसमें c मिसिंग होगा, always passes through, Origin. always passes through origin। रीजन आपको समझ में आ चुका है क्या, इसमें x को 0 रखते ही y 0 हो जाता है, तो दोनों में 0 0 आते ही ओरिजिन से पास होती है, c इसके अंदर मिसिंग है। फर्दर, इफ a इज मोर देन 1, इफ a इज पॉजिटिव नहीं लिखा, if a is more than 1, the line is steeper than the line y is equal to x, क्योंकि यहां पर क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, इसके अंदर क्या है, x का कोफिशिएंट 1। तो अगर कह रहा है a मोर देन 1 हुआ यानी 2 हुआ, तो कौन सी लाइन ज्यादा स्लोप वाली होगी, जिसमें a मोर देन 1 होगा, राइट। जैसे यहां पर है a इज मोर देन 1, यहां पर 1 है a और यहां पर मोर देन 1 है, तो स्टीपर कौन सी होगी, जिसका a मोर देन 1 होगा, ठीक है। बेसिकली a जितना बड़ा होगा वो लाइन उतनी स्टीप होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, which is equally inclined to both axes, okay. However, if a is less than 1, then line is less steep than a is equal to 1, यानी y is equal to x, क्योंकि इसके अंदर a कितना है, 1 है। Got it? In fact, a is referred to as slope of the line. Slope of the line किससे मिलती है आपको, इस a से, ठीक है, जिसको हम अभी तक m कह रहे थे। Got it बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे बढ़ो।
अब आपके सामने फिर 3 ग्राफ दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको बनवाए थे। कौन कौन से? y इज इक्वल टू -1/3x, y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू -3x। इनमें से सबसे पावरफुल नंबर कौन सा? -3, तो उसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। अगर y इज इक्वल टू x है तो उसकी स्लोप कंपैरेटिवली कम है, और अगर x इज इक्वल टू -1/3x है तो उसकी वो सबसे ज्यादा फ्लैटर है। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट, ये जितने भी ग्राफ हैं यहां पर अब आपसे 3 ग्राफ्स बोल रहा है, बच्चे ध्यान से देखना, ये बहुत ही प्यारी चीज है। y इज इक्वल टू 2x - 1, देखो सामने देखो, y इज इक्वल टू 2x - 1, y इज इक्वल टू 2x + 1 एंड y इज इक्वल टू 2x + 5। मुझे इन तीनों ग्राफ्स की स्लोप बताओ, सिर्फ स्लोप। 2 2 और 2 2 2, तो क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल, चार सारा दिमाग इधर देखो मेरी तरफ। अगर इन तीनों ग्राफ्स की स्लोप सेम है तो क्या तो क्या इनमें से कोई भी लाइन लेस इंक्लाइंड या मोर इंक्लाइंड होगी? नो सर। लेकिन इनका सी अलग अलग है, यानी कि इनकी स्लोप तो सेम है लेकिन ये वाई एक्सिस को अलग अलग जगह काट रही होगी। इसका मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस बनेंगी आपकी। ये देखो क्यों? क्योंकि 2x से इनकी स्लोप डिसाइड हो रही है, 2x से इनकी स्लोप डिसाइड हो रही है, दैट इज ऑलवेज इक्वल। बट ये वाली लाइन कहां काटेगी? -1 पे। ये वाली लाइन कहां काटेगी? +1 पे। और ये वाली लाइन कहां काटेगी? +5 पे। तो ये तीनों लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है y को, लेकिन क्योंकि इनका 2x 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 यानी कि इनका स्लोप सेम है, तो ये तीनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस है। वेरी गुड लक्ष्य, समझ में आ रही है बच्चों बात है? यस सर। ध्यान रखना, ये अगली बड़ी क्लासेस में बहुत काम आएगा। वहां पर लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 9th में पढ़ के आना चाहिए था, तो अगर आप भूल गए आगे चल के तो वहां कोई इतनी डीप में नहीं समझाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, तो आप खत्म हो गए, टॉपिक खत्म हो गया। आपकी ये ऑब्जर्वेशंस निकली हैं, जरा नोट कर लेंगे अपनी किताब में जहां पर ये लिखा हुआ है सब कुछ। आपको कुछ समझा मैंने, पूरा टॉपिक दिया, रिकॉर्डिंग आपके पास है, मैं भी आपके पास हूं, कभी समझना है तो दोबारा समझ लेना। लेकिन ये मेन ऑब्जर्वेशन है क्या? इन इक्वेशन y इज इक्वल टू ax + b, a रिप्रेजेंट्स slope of the line and b represents y intercept of the line. Very good. पहला point, if we change the value of a keeping the b fixed, आपने b को फिक्स किया हुआ है तो क्या होगा? उस b से कटते कटते ही स्लोप चेंज होती रहेंगी, लेकिन b पे ही पॉइंट्स बनते रहेंगे। कैसे बनते रहेंगे? ऐसे बनते रहेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट b हो गया, अगर आप स्लोप चेंज करते रहोगे तो कभी ऐसा हो जाएगा, 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 लेकिन b वही रहेगा। तो स्लोप के हिसाब से लाइनों की इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, राइट? द स्लोप ऑफ द लाइंस कीप चेंजिंग व्हाइल y इंटरसेप्ट रिमेन सेम, राइट बच्चों? बट इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ b कीपिंग वैल्यू ऑफ a फिक्स्ड, तो क्या बनेगी आपकी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। The lines will shift but remain parallel to the original line. Thus lines will be equal to slopes. The line with equal slopes but different y-intercepts are parallel to each other. ये आपका पूरा का पूरा निचोड़ है आज के लेक्चर का। समझ में आई बच्चों बात? बिल्कुल। yes, मजा आया क्लास में? तो कुछ समझ में आया, सीखा कुछ? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 के। अगली क्लास में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे और फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कराऊंगा। चैप्टर को ऐसा करेंगे, बांध देंगे पूरे चैप्टर को, राइट? ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है? इन ईच केस रिफ्लेक्ट, मतलब हमें नहीं करना से मतलब तुम्हें करना है, ठीक है बच्चे? कैसे करते ग्राफ प्लॉट सिखा दिया मैंने। सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, एक्स और वाई के। फालतू टाइम मत पास करने लग जा पेपर में 10 कोऑर्डिनेट बना रहे हो ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर, तब आपको 4 कोऑर्डिनेट्स, तब आपको
3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, 4 हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं उसके अंदर कम से कम। मैं तो 3 से ही बनवा देता हूँ, कुछ लोग 4 निकाल लेते हैं, थोड़ा अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन स्लोप लीनियर इक्वेशन के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। देखो मैंने जो लास्ट में बनाया था उसमें तो दोनों के दोनों जो मैंने लिए थे वो दोनों ही मेरे सेम क्वाड्रेंट के अंदर थे, याद है? सेम क्वाड्रेंट में लिए थे मैंने, -2 -1 करके, ऐसे तो भी बन जाएगा। मेरे को 2 पॉइंट से सीधी लाइन ही तो खींचनी है स्केल पकड़ के, राइट? तो मेरे को फालतू टाइम पास नहीं करना पेपर में मोर देन 1 पॉइंट निकाल के, 2 पॉइंट्स निकाल के। तो यहां पर आपको बना करके देखने हैं। अब चलो बताओ, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x। क्या इसके अंदर c है? नहीं है। तो आपको बताना है बस क्या, कि रोल ऑफ ए एंड बी बताना है इसमें, पहले केस में। तो सी तो नहीं है, इसका मतलब ऑल दीज लाइंस विल पास थ्रू ओरिजिन। लेकिन क्या इनकी स्लोप सेम है? नहीं। तो क्या ये पैरेलल होंगी लाइंस? नहीं होंगी, ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरी बात, क्या इनमें से किसी की भी स्लोप नेगेटिव है? नहीं। तो ये सारे के सारे कैसे ग्राफ बनेंगे? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेंगे। वैसे भी सोचो, जब इनमें सी है ही नहीं और हम बोल रहे हैं तीनों लाइंस ओरिजिन से पास होंगी, तो क्या ये तीनों पैरेलल हो सकती हैं? तीनों पैरेलल हो ही नहीं सकती। जब एक पॉइंट से 2 लाइन पास हो रही है तो या तो वो कोइंसिडेंट लाइंस है, एक के ऊपर एक ही है, राइट? मान लो तुम बोल रहे हो सर ये यहां से पास होगी, तो भैया यहां से पास होगी तो या तो ये इसी के ऊपर होगी दूसरी, और अगर कोई भी और हुई तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, तो उसकी स्लोप कैसे सेम होगी? या तो वो, और यहां पर तो तीनों ऐसी ही आ रही हैं, कैसी? अपवर्ड स्लोपिंग। या क्या हो सकता है, यहां से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही हो, लेकिन एक ही पॉइंट से एक लाइन से ज्यादा तो पास हो नहीं सकती, यानी दूसरी को होने के लिए उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी स्लोप क्या होगी? डिफरेंट होगी। गॉट इट? नेक्स्ट केस, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -x। बताओ बच्चों, क्या ये c है इसके अंदर, लाइनों के अंदर? नहीं। तो ये तीनों लाइनें भी कहां से जाएंगी? ओरिजिन से जाएंगी। ये तीनों की तीनों लाइनें कौन सी होंगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होंगे। क्या ये तीनों लाइनें पैरेलल होंगी? नहीं होंगी। इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसकी होगी? स्टीपर लाइन कौन सी होगी सबसे स्टीप? -6x। सबसे फ्लैट कौन सी होगी सबसे फ्लैट? y इज इक्वल टू -x। सिंपल है भाई। अब तुम देख रहे हो, कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी। मैं बोलूंगा इससे लाइन की, ये तो खैर लाइन दे ही रखी है, मैं कोऑर्डिनेट्स दे दूं और बोलो लाइन की इक्वेशन बनाओ, तो तुम लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, राइट? अभी बनवाता हूं, रुको। ये पहले तो ये बताओ, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू -5x। क्या बता रहा है ये? एक लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, एक लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और दोनों की दोनों कहां से जाएंगी? ओरिजिन से। और दोनों की दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक में y इज इक्वल टू 5x आ रहा है, एक में y इज इक्वल टू -5x आ रहा है, तो ये ऐसी बनेगी बिल्कुल, ठीक है ना? ओरिजिन से पास हो रही होगी आपके। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तीनों की स्लोप कितनी? 3, यानी तीनों इक्वली इंक्लाइंड है। पहली वाली y एक्सिस को कहां काटेगी? -1। दूसरी वाली ओरिजिन, तीसरी वाली +1 पे, और तीनों पैरेलल लाइंस होंगी। वेरी गुड बच्चों। y इज, और तीनों पॉजिटिव स्लोप लाइन होंगी, यानी अपवर्ड स्लोप, ठीक है। y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2x + 3। तीनों की स्लोप कितनी? एक दो की -2, एक की 2। वो क्वेश्चन में गलती है, -2 लिखी उसको। तो तीनों की लाइन कैसी, स्लोप कैसी है? -2, यानी तीनों पैरेलल लाइंस हैं। एक -3 से जाएगी, एक 0 से जाएगी, और एक +3 से, और तीनों के तीनों कैसे होंगे? नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व्स होंगे, ठीक है ना? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा, मुझे बताओ। लास्ट ईयर का एग्जाम्पलर का।
लिखो कोऑर्डिनेट्स, लिखो x y 6 -2 -6 6। इक्वेशन फॉर्म करो लाइन की। लाइन की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m निकालो सबसे पहले, क्या होता है m कैसे निकलता है? y2 minus y1 वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कट कर, ऊपर ले माइनस को, और कट होएगा। sir m equals to minus 2 by 3 हाँ, m इज इक्वल टू कितना आया? minus 2 by 3 वेरी गुड, आगे चलो। सही ढंग से लिख, सही ढंग से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एलसीएम ले। गलत है, लास्ट में गलती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब x को उधर लेके जा, पहले x लिखना। वेरी गुड। इन दोनों पॉइंट्स को उठा के इसमें डाल के देख सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं x और y। sir 2 आ गया c वेरी गुड। c कितना आया बच्चे? 2 2। इक्वेशन बोलो। minus 2 by 3 y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x plus 2 x प्लस 2, राइट। और सही करो इसको। कैसे सही करेंगे? y इज इक्वल टू, एलसीएम लो इधर 3, ये कितना हो जाएगा? -2x प्लस plus 6। 6 ठीक है, इसको इधर लेकर आओ। 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, राइट। ये कोऑर्डिनेट कोई सा भी एक सेट इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 2 इंटू एक्स बोलो कितना है? 6 प्लस 3 इंटू -2, तो ये कितना हो गया? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। दूसरा सेट भी पुट करो, इक्वल होनी चाहिए, राइट। समझ में आ गया? पूरी कहानी समझ में आ गई? कहीं से भी कहीं तक, कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकते हो, लाइनें बता सकते हो कैसी है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, y को कहाँ काटेगी, y को कहाँ नहीं काटेगी। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे दे, x वाला 0 दे दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। फिर तो आपको डायरेक्ट ही c मिल जाएगा। x वाला 0 ना दे तब भी आप c निकाल सकते हो। तेरा हो गया? समझ में आ गया? पक्का ना? शाबाश। चले बंद करें क्लास? चलो जी, एंजॉय करो। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब एंड ऑफ एक्सरसाइजेस खत्म करेंगे। ठीक है, लर्निंग हुई कुछ? yes sir चलो शाबाश। thank you sir बाय। bye